आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चार्ज Q इज प्लेस्ड, इस क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ ए रेडियस a। तो हमारे पास हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस a है। चार्ज Q को उसके सेंटर में प्लेस किया जा रहा है। तो सबसे पहले पिक्चर बना के हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिगर क्या है। तो ये हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस a है। इसकी रेडियस क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो ये हमारे पास ए रेडियस का कोई मेटेलिक स्फीयर हो गया। अब बोल रहा है कि चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अनचार्ज हॉलो स्फीयर। तो ये जो मेटेलिक स्फीयर है वो अनचार्ज है, इसके सेंटर पे हम चार्ज Q रख रहे हैं। तो अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर स्फीयर्स। तो ये बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो इनर सरफेस ये वाला सरफेस और आउटर सरफेस ये सरफेस, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है कि क्या होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमने लिया है हुआ है, यहाँ हमने एक जो स्फेयर है हमारे पास मेटेलिक स्फेयर, तो ये कंडक्टर है। मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये मेटेलिक मीन्स क्या है कि कंडक्टर है ये। जब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर को हम दो थिन प्लेट्स की तरह देखते हैं। तो इसके में प्लेट्स होंगी तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने मेटेलिक स्फेयर को दो थिन सरफेस की तरह देखा। तो ये हमारा पूरा जो सरफेस है ये मेटल सरफेस है। हमने एक स्फेयर को दो स्फेयर्स दो पार्ट्स में मैंने क्या करा, इसको मैं एक सिंगल जो हम यहाँ स्फेयर का सरफेस देख रहे थे उसको हम, ये लोअर सरफेस है उसका, उस इस सरफेस का जो रेड लाइन से जो सरफेस बनी हुई है स्फेयर का, उसका लोअर पार्ट ये है और उसका अपर पार्ट ये है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई सिचुएशन है। अब हम कैसे करेंगे, इसका हमको क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि कंडक्टर के अंदर इनसाइड कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये जानकारी होना जरूरी है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इनसाइड कंडक्टर मीन्स मेटल भी आ गया उसमें, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो यदि ये हमारा गॉसियन सरफेस है रेड वाला, तो इसमें जो चार्ज इंक्लोज्ड होगा वो जीरो होगा। तब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड जीरो होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास गॉस लॉ से क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई अपसाइलन नॉट। यदि अब हमारे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये क्लेम करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द स्फेयर जीरो है, इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, इट मीन्स दैट क्या कि हमारे पास जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो भी जीरो है। इसका मतलब यही हुआ। तो जो चार्ज इंक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस में जो हमने रेड से बना रखा है, तो यदि चार्ज इंक्लोज जीरो है तो यहाँ हमने यदि प्लस चार्ज दिया है तो ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। उसी तरीके से चूंकि ये माइनस क्यू है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर है, तो यदि इस लोअर प्लेट को इसको माइनस क्यू मिला है तो अपर वाले सरफेस को क्या मिल जाएगा, प्लस क्यू चार्ज मिल जाएगा। अब सिंपली हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, सिग्मा इनर सरफेस के लिए निकाल लेंगे। तो सिग्मा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो माइनस क्यू, रेडियस क्या दे रखा है, ए दे रखा है इसका, तो 4 पाई a स्क्वायर। और अपर सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये प्लस क्यू आएगा और सरफेस तो सेम है तो 4 पाई a स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई इनर सरफेस के लिए और ये आउटर सरफेस के लिए। अब यहाँ हमसे बोल रहे हैं कि लेटस सपोज हमारे पास कोई चार्ज है Q, इसको हम पुट करते हैं आउटर, पुट ऑन द स्फेयर
व्हाट वुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो स्फेयर पे अब हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज और प्लेस कर देते हैं, तब हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे वेरीज करेगा इनर और आउटर सरफेस पे। तो यदि हमारे पास स्फेयर पे प्लस क्यू चार्ज है, तब हमारा जो अंदर वाला चार्ज डेंसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि अभी भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होने के लिए हमारा ये चार्ज माइनस क्यू होगा, तब भी टोटल चार्ज जो इंक्लोज्ड है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे इस गॉसियन सरफेस में जो रेड लाइन से ड्रॉ किया गया है। तो अभी भी हमारे पास इनर वाले प्लेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है चार्ज का, लेकिन आउटर वाले प्लेट पे चूंकि प्लस क्यू चार्ज रखा गया, तो आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये प्लस क्यू और ऐड हो जाएगा इसमें टर्म। तो इस केस में जो हमारे पास इनर सरफेस डेंसिटी आएगी सेकेंड केस में, वो इनर स्फेयर के लिए सेम रहेगी, आउटर स्फेयर के लिए यहाँ Q प्लस क्यू हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4πa²। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी बी केस में। अब सी पार्ट बोला गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस x। तो लेट अस सपोज ये कोई x डिस्टेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये हमारे पास कोई x डिस्टेंस है इनसाइड द स्फीयर, ये इनसाइड द स्फीयर ही बोल रहा है। तो स्फीयर के अंदर यदि x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 x²। कैसे होगा इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, बट स्टिल मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई ε0। तो E एरिया क्या है इसका, 4πr², गॉसियन सरफेस का एरिया, x हमने डिस्टेंस मान रखा है तो ये x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा q इनक्लोज, इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज इनक्लोज है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ε0। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा q बाई 4πε0 x²। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो हमने तीनों पार्ट बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर लिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।